अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम मुसलमानों को जश्न ईद मिलाद नबी बहुत बहुत मुबारक हो। आज इस नेक दिन के ऊपर मैं आप लोगों से ह्यूमैनिटी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरा जो पर्सनली यकीन है कि हुकूकुल इबाद एक ऐसा मैटर है जिसके ऊपर हमें तब तक माफ़ी नहीं मिलेगी जिससे हमने हुकूकुल इबाद में किसी दूसरे इंसान से अगर कोई ज़्यादती की तो वो इंसान तब तक माफ़ नहीं कर देगा। हुकूकुल्लाह की माफ़ी हो सकती है, अल्लाह ताला गफूर रहीम है, वो माफ़ करने वाली ज़ात है और वो हमें 70 माह से ज़्यादा प्यार करता है। हो सकता है अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दें, लेकिन हुकूकुल्लाह को भी पूरा करना चाहिए। तो हुकूकुल इबाद के बारे में जो बात है वो देखें, इंसान के साथ मामला है जो इस दुनिया में है। मुसलमान का मुसलमान के साथ नहीं है, इंसान के साथ मामला है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी इंसान हो, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, उससे हम लोग अपने जो हुकूकुल इबाद हैं उससे पूरा करें। हमारा दीन भी जो इस्लाम है वो हमें अमन का दर्स देता है, हमें प्यार का दर्स देता है, भाईचारे का दर्स देता है। ये तो दीन इस्लाम है ही अमन का नाम ना। तो आजकल देखिए मुसलमान पूरी दुनिया में एक एक्सट्रीमिस्ट के तौर पर समझे जाते हैं और उनकी जो शनाख्त है वो दहशत की लामत बन चुकी हुई है। तो दूसरा ये है कि हज़रत सल्लम जिसके हम उम्मती हैं उनको दुनिया जहान सब जहानों के लिए रहमतुल आलमीन बना के भेजा गया। वमा अरसलना का इला रहमतुल आलमीन, के बेशक आप वसल्लम को दोनों जहानों के लिए रहमतुल आलमीन बना के भेजा गया। तो वो इंसानों के लिए, तमाम जहानों के लिए रहमतुल आलमीन है। और आजकल हम देखें उनकी तालीमात पर अमल कर रहे हैं। हम तो अपने सगे भाई से दिल में नफ़रत पाल कर बैठे हुए हैं। तो आप ये देखें कि उनकी तालीमात तो ये नहीं है, उन्होंने तो एक जानवर के साथ भी जो नरमी का रवैया अख्तियार करने का कहा गया है, उसके बारे में भी उनके हकूक़ भी बताए हैं, जानवरों के क्या हकूक़ है। तो इस्लाम तो एक ऐसा दीन है। तो हम तो और बहुत ही हम तो सिर्फ आज सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं। हमें तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने लहजों में सबसे पहले नरमी लेके आएँ, एक दूसरे से प्यार से बात करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी का हक ना खाएं। और कोशिश करें कि किसी भी इंसान को आपकी ज़ात से किसी किस्म की भी तकलीफ़ ना हो। सिर्फ मुसलमान को नहीं, किसी भी इंसान को आपसे तकलीफ़ ना हो। कहते हैं कि जो आप काम मतलब किसी को उसका मैसेज दें या तबलीग करें, वो सबसे पहले आपको खुद उस पर अमल करना चाहिए। तो इसी सिलसिले में मैं ना दो गुनाहों के बारे में आपसे आज बात करना भी चाहूँगा। एक सूद और ज़िना। ये एक ऐसे गुनाह हैं जो हमारी सोसाइटी में ना रच बस गए हैं, इनको एक कॉमन हो चुके हैं, इतने कॉमन हो चुके हैं कि इनको गुनाह को गुनाह ही नहीं समझा जाता है। अल्लाह ताला माफ़ी करे, इतने बड़े गुनाह कबीरा गुनाह में शामिल होते हैं। और सेकंड बात ये है कि सूद सूद तो हमारी सोसाइटी का हिस्सा बन चुका है। एक ऐसा जिसको मतलब हम लोग बचना भी चाहें तो नहीं बच सकते, लेकिन हमें अपने रोज़मर्रा के जितने भी लेन देन है कोशिश करनी चाहिए कि उससे हम लोग बचें, सूद की तरफ ना आ जाएं। जितना हम लोग बच सकते हैं सूद से बचें। ये सूद हमारे माशरे को, सोसाइटी को तबाह कर रहा है। और ये सूद के बारे में ही फरमाया गया कि ये सूद का लेन देन करना अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग करने के मुतरादिफ है। तो सोचे, जंग तो एक ऐसे मोड़ पे होती है ना, इशू आ जाता है कि जिसके ऊपर मतलब वो नाकाबिल कबूल है, फिर जंग है। बाकी तो कोई भी इशूज़ हैं उसके ऊपर माफ़ी हो सकती है। अब मतलब जैसे पाकिस्तान इंडिया में कश्मीर का एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर जंग हो सकती है, कोई भी ऐसा इशू है। तो एक आखिरी इशू होता है जिसकी मतलब वो बर्दाश्त नहीं है, फिर माफ़ी नहीं है, फिर जंग है। तो देखें ये कितना बड़ा गुनाह है सूद ना, कि जिसको सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग करने का कह दिया गया है। कि मतलब अब आपके और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरमियान, आप और अल्लाह के रसूल वसल्लम के दरमियान और अल्लाह के दरमियान एक लाइन खिंच जाती है कि अब आप इस तरफ हैं, हम उस तरफ हैं। तो ये देखें सूद कितनी बड़ी मतलब एक गुनाह है। तो कोशिश करें इससे हम जितना बच सकते हैं बचें। और अल्लाह ताला देखेंगे, आप बचेंगे तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में भी ऑटोमेटिकली बरकत अता फरमाएगा, इजाफ़ा अता फरमाएगा। और कोशिश करें कि सूद से, सर रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ इससे जितना बच सकते हैं बचें। मैं भी कोई इतना पारसा शख्स नहीं हूँ, गुनाहगार सा इंसान हूँ, लेकिन कोशिश की एक अच्छा मैसेज आप लोगों को इस नेक दिन के ऊपर डिलीवर करने की, और ख़ुद भी कोशिश करूँगा इसके ऊपर अमल करने की, करता भी हूँ कोशिश। और इसके लिए मतलब ह्यूमैनिटी के ऊपर भी आप लोग फोकस करें। जो इंसान के साथ मामला था, ये दुनिया इधर ही जन्नत बन सकती है अगर हमारे एक दूसरे के साथ मामला ठीक हो जाए। तो अल्लाह ताला हमें इस नेक दिन के सदक़े तुफ़ैल हमारे और सब इंसानों के गुनाहों को माफ़ फरमाए। आमीन। शुक्रिया।